हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए और इस सुंदर समय के लिए। प्रभु की महिमा हो। थैंक यू लॉर्ड फॉर वी गिव यू ऑल द ग्लोरी ऑनर एंड प्रेज। और जैसे कि हमारी ये सीरीज चल रही है डिवोर्स एंड री मैरिज के बारे में, ठीक है, तो हम लोग और बातें यहाँ पर जानेंगे कि बहुत सारे लोग मसीही लोग जो है अपने फ़ायदे के लिए वचन को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। कुछ गलत रेफरेंस आगे पीछे जाने हुए बाइबल को तोड़ मरोड़ कर बोल दिया कि भाई बाइबल में एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने ऐसी व्यभिचार में स्त्रियों को माफ़ कर दिया था और उनको, तो क्या हम दूसरी शादी क्यों नहीं कर सकते। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन से कि होशे की पुस्तक, इंग्लिश में होशाया 1:2, होशे 1:2 में यहाँ पे लिखा है, जब यहोवा ने होशे के द्वारा पहले पहले बातें की तब उसने होशे से ये कहा, जाकर एक वेश्या को अपनी पत्नी बना ले और उसके कुकर्म के लड़के वालों को अपने लड़के वाले कर ले, क्योंकि ये देश यहोवा के पीछे चलने छोड़कर वेश्या का बहुत काम करता है। तो यहाँ पर क्या लिखा, होशाया को परमेश्वर ने बोला कि एक स्त्री बताई उन्होंने जो कि व्यभिचारिणी थी, अडल्ट्री में थी, वेश्या थी, सॉरी माफ़ कीजिए, वेश्या थी। तो उसने परमेश्वर ने होशे को बोला, होशेया को बोला कि तू जाकर उसको अपनी पत्नी कर ले, उसको अपनी पत्नी बना ले और उसके बच्चों को जो गलत काम से करने के बाद जो उसके बच्चे हुए थे उनको अपना बच्चा बना ले। देखिए यहाँ हम लोग क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने बोला कि एक जो वैश्या है उसको पत्नी बना ले, होशे को, लेकिन ये नहीं बोला कि वो जो स्त्री थी शादी करने के बाद भी वो वैश्या ही बनी रहेगी या वैश्या ही बनी रही थी, वो तो पाप हो जाता है। यहाँ पर लिखा है वो वैश्या थी, लेकिन जब होशे ने उससे शादी कर ली, उसके बच्चों को अपना कर लिया, वहां पर परमेश्वर ने क्या करा, उस स्त्री को माफ किया। उसके जो वैश्या के द्वारा जो उसने बहुत गलत काम किए थे, पाप किए थे, उसने उनकी बातों को माफ किया। इसलिए उसको बोला होशे को, तू उससे विवाह कर ले। विवाह करने के बाद वो वैश्या नहीं रही थी। यहाँ ऐसा कुछ नहीं लगा। अगर हम लोग आगे पीछे इसके बारे में पढ़ेंगे, मैंने पढ़ा हुआ, मैं सारा खुल के इसमें नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो परमेश्वर ने होशे को बोला कि तू वैश्या को अपनी पत्नी बना ले और उसके बच्चों को अपना बच्चा बना ले, लेकिन वैश्या जिनकी जब शादी होशे के साथ हो गई तो उसने वैश्यावृत्ति छोड़ दी थी। वो पहले वैश्या थी क्योंकि पहले उसको परमेश्वर के बारे में पता नहीं था या परमेश्वर की तरफ से उसको आज्ञा नहीं आई थी, लेकिन परमेश्वर ने उसको अनुग्रह दिखाया उसके ऊपर और होशे को बोला कि तू उससे शादी कर ले। उससे शादी करने के बाद वो वैश्या नहीं रही। उसके बाद उसने वैश्यावृत्ति छोड़ दी और वो ईमानदारी से होशे के साथ रही और परमेश्वर के साथ जुड़ी रही, परमेश्वर के साथ बनी रही। इसीलिए क्या है कि अगर हम लोग एक और रेफरेंस अगर हम लोग बाइबल से निकालेंगे, यूहन्ना 8:11, यहाँ पर क्या लिखा है, जो एक स्त्री जो थी व्यभिचार में पकड़ी गई थी, उसने कहा, हे प्रभु, जब यीशु, एक स्त्री थी, हम लोग कहानी पढ़ सकते हैं जॉन 8:11, यूहन्ना 8:11। यहाँ हम लोग क्या देखते हैं कि स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई थी। तो उस जमाने में था कि जो स्त्री व्यभिचार में पकड़ी जाए उसको पत्थर मार के मार डाला जाए। तो वहाँ पर यीशु आए और यीशु ने उसको बोला, स्त्री को, कि 8:11 में हम लोग देखते हैं, उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप मत करना। तो यहाँ हम लोग क्या देखते हैं, उस जमाने में ये जो दंड था वो कि किसी व्यभिचार में जो स्त्री थी, वैश्या थी, उसको पत्थर मार के मारा जाए। लेकिन यीशु मसीह वहाँ पर आए। यीशु मसीह माफ करने वाले परमेश्वर है, प्रेम करने वाले परमेश्वर है। यीशु मसीह ने वहाँ पर उस स्त्री को बोला कि तूने जो पाप किया था, आज तेरे पाप क्षमा हुए और तू फिर पाप मत करना। यहाँ पर यीशु मसीह ने उसको माफ किया और ये भी बोला कि फिर पाप मत करना। ये नहीं बोला कि तू वैश्या है, जा मैं तुझे माफ करता हूं, तू वैश्या बनी रहे, व्यभिचारिणी बनी रहे, गलत काम करते रहो, ये नहीं बोला। देखिए, ये सारी बातें यीशु ने कई जगह पर बोला कि जा और फिर पाप मत करना। इस वैश्या का हम लोग कई बार गलत उदाहरण लेते हैं, वो लोग अपने फायदे के लिए, क्योंकि उनको दूसरी शादी करनी है या फिर करना चाहते हैं, तो इसीलिए ऐसे उदाहरण बाइबल से ले लेते हैं कि यीशु मसीह ने
इस स्त्री को भी माफ कर दिया था। माफ करने के बाद यीशु मसीह ने बोला कि जा और फिर पाप मत करना। यहाँ पर जो है हमें यीशु मसीह बोलते हैं कि भाई ठीक है, तुमने जो पहले किया वो ठीक है, मैं तो माफ कर रहा हूं, लेकिन फिर पाप मत करना। दोबारा पाप करने के लिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें मना कर रहा है। वेश्याओं को जैसे हमने पढ़ा, परमेश्वर को हम लोग जब नहीं जानते थे, हमने बुरे से बुरे काम क्यों ना किए हो, गलत से गलत काम क्यों ना किए हो। जब तक हम लोग यीशु मसीह को नहीं जानते थे, परमेश्वर को नहीं जानते थे, हमारे पाप चाहे लाल स्वर्ग रंग की तरह क्यों ना हो, लेकिन वो परमेश्वर हिम के समान स्नो की तरह हमें पवित्र कर देता है। लेकिन उसके बाद ये भी बोलता है कि फिर से पाप मत करना। इस वेश्या को तो परमेश्वर ने बोला, यीशु मसीह ने बोला कि जा और फिर से पाप ना करना। आप इसको बार बार पढ़ सकते हैं। जब भी किसी के मन में ये बात आए कि व्यभिचार में पड़ी हुई स्त्री को यीशु ने क्षमा किया था, तो हम लोग भी व्यभिचार करते रहेंगे, दूसरी शादी करते रहेंगे और परमेश्वर माफ कर देगा। तो मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर जो है बार बार माफ नहीं करेगा। पहले माफ कर दिया उसने, क्योंकि पहले हमें नहीं पता था यीशु मसीह के बारे में, सच्चाई के बारे में। जब पता चल गया, माफ किया और बोला जा और फिर पाप ना करना, मना किया। फिर पाप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम लोग देखते हैं इब्रानियों 10 का 26-27 में यहाँ पे लिखा है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ जोहना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। यहाँ आप लोग पढ़ सकते हैं बार बार, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। हम यीशु मसीह को बार बार क्रूस पर नहीं चढ़ा सकते। जब तक हमको पता नहीं था कि ये चीजें गलत है, ये काम करना गलत है, तब तक ठीक है। लेकिन जब हमें पता चल गया, एक बार हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, उसके नाम का बपतिस्मा ले लिया, तो उसके सच्चाई हमको पता लग गई कि शादी करना गलत है, माफ कीजिएगा, कि तलाक लेना गलत है और दूसरी शादी करना गलत है। तब तक और मसीह में आने के बाद हमें ये सब बातें पता लगी, उसके बाद भी हम लोग करते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मसीह को बार बार क्रूस पर चढ़ा रहे हैं। इसीलिए ये बातें जो हैं, चाहे वो वैश्या वाली बातें हैं कि वैश्या को यीशु मसीह ने क्षमा किया, वो अविश्वासी थी, परमेश्वर को नहीं जानती थी। विश्वासियों के लिए वचन है हिब्रू 26-27, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद अगर हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। सच्चाई को जानने के बाद अगर हम लोग फिर से पाप करते रहे तो फिर कोई बलिदान बाकी नहीं रह जाता। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह को बार बार क्रूस पर चढ़ा रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्षमा नहीं है। क्षमा पहले थी जब हम लोग मसीह को नहीं जानते थे, यीशु मसीह को नहीं जानते थे। मसीह को जानने के बाद तो फिर यहाँ पर लिखा है 27 में, दंड का एक भयानक बाढ़ जोते रहे। फिर आप अपने दंड जो आएगा उसकी बाढ़ जोते रहिए, वेट करिए कि वो दंड कब आएगा। 27 में लिखा है कि पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं, हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ जोना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म करेगा। जो उसके वचन का, उसकी बातों का विरोध कर रहे हैं, फिर आप अपने ऊपर दंड, किस तरीके से दंड आएगा, वो परमेश्वर के ऊपर और आपके बीच में। लेकिन सच्चाई की पहचान के बाद अगर हम लोग पाप करते हैं, तलाक लेते हैं, दूसरी शादी करते हैं, तो पर यीशु मसीह जो है वो हमारे पापों के लिए बार बार क्रूस पर नहीं चढ़ाया जाएगा। ऐसा करके हम लोग उसको बार बार क्रूस पर चढ़ा रहे हैं। तो जब हम लोग को नहीं पता था कि यीशु मसीह परमेश्वर है और हमें उसके वचन के बारे में नहीं पता था, तब तक तो हमें क्षमा कर सकता है। लेकिन अगर सच्चाई की ताकत को पहचानने के बाद भी अगर हम लोग जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वचन को तोड़ मरोड़ कर अपने फायदे के लिए कि भाई मैं इस तरीके से वचन को मान लूं तो मैं दूसरी शादी कर लूं, मत करिए। वचन को मत तोड़ मरोड़ के बातें करिए। परमेश्वर यीशु मसीह नफरत करता है तलाक से और दूसरी शादी से। उसकी इच्छा नहीं है तलाक में और दूसरी शादी में। यही आज्ञा उसके जो विश्वासी हैं, उसके पीछे चलने वाले हैं, उनके लिए भी है।
तो आप इन बातों को समझिए और आगे बढ़िए, तलाक से बचिए, दूसरी शादी से बचिए। हम और ज़्यादा इसके बारे में जानेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया, आमीन।